सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य में आगामी पाठ्यक्रम में निर्धारित एक और द्रोणाचार्य नाटक जो शंकर शेष द्वारा लिखित है उसकी समीक्षा और पात्र परिचय पर चर्चा करेंगे। एक और द्रोणाचार्य नाटक 1972 में प्रकाशित हुआ। कथानक में एक शिक्षक की तुलना द्रोणाचार्य से की जाती है जिसने एक शिक्षक को अन्याय सहने की परंपरा दी। इस नाटक में दो समस्याओं को दर्शाया गया है। पहला, शिक्षा व्यवस्था में कदाचार और दूसरा, वेतनभोगी मध्य वर्ग के अध्यापक की अस्तित्व की समीक्षा। अरविंद एक शिक्षक है जो आदर्शवादी है, किंतु सत्ता के दबाव में उसे आदर्शों को ताक पर रखना पड़ता है। विमलेंदु भी एक शिक्षक है और सत्ता के विरोध में अपनी जान से हाथ गंवा बैठता है। अन्य पात्रों में अनुराधा, अध्यक्ष का पुत्र, चंदू, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और द्रौपदी आदि हैं। अरविंद एक ईमानदार और आदर्शवादी शिक्षक है जो कि कॉलेज के अध्यक्ष के बेटे को छात्रा अनुराधा के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ लेते हैं। साथ ही अध्यक्ष का बेटा नकल करते हुए भी पकड़ा जाता है। बात को दबाने के लिए अध्यक्ष अरविंद को लालच देता है और धमकाता है। विवश होकर अरविंद सत्ता के आगे झुक जाता है और रिपोर्ट वापस कर लेता है। इसके पश्चात अरविंद अपने मन के द्वंद्व में फंसा रहता है और तनावपूर्ण स्थिति में रहता है, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा हो जाता है। सत्ता के आगे आदर्श केवल मूक दृष्टि बना रह जाता है। विमलेंदु भी एक शिक्षक ही है, किंतु उसने अपने आदर्शों के आगे समझौता नहीं किया। उसे जान गंवानी पड़ गई। यह स्थिति जानकर अरविंद अपने मन ही मन खुद में ग्लानि भाव से जूझता है। विमलेंदु का संघर्ष उससे कहता है कि आओ, तुम भी समझौता करो। यदि समाज तुम्हें भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहता है तो तुम बनो, क्योंकि तुम व्यवस्था के विपरीत नहीं चल सकते। यदि चलोगे तो तुम्हें भी मेरी भांति मार दिया जाएगा। नाटक में शिक्षक को ही अपने सवालों में फंसा दिखाया है। जैसे युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा था कि कौन मारा गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी या पुत्र। विमलेंदु का अंतिम वाक्य से नाटक समाप्त होता है कि तू द्रोणाचार्य है। व्यवस्था और कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ की भांति बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। इस नाटक का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा को दोहराना ही नहीं, बल्कि सूक्ष्मतम मानवीय सत्य को खोजना है, जिससे मनुष्य पौराणिक घटना को आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा करेंगे और उसे समझने की चेष्टा करेंगे। कथा प्रसंग में द्वंद्व को लेकर चलने वाला आधुनिक चेतना का यह एक प्रयोगशील नाटक है। धन्यवाद बच्चों।